दोस्तों, हमारे मन में एक दुविधा रहती है, हम सबके मन में, कि कुंडली में अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए, अवस्था में कुमार हो जाए, बाल हो जाए, वृद्ध हो जाए या मृत अवस्था में हो जाए, तो क्या जीवन पर्यंत हमें वो ग्रह दुख ही देगा या हमें जीवन में अपने कामयाबी, सुख, समृद्धि भी मिलेगी। दोस्तों, ऐसी ही एक कुंडली मेरे सामने है। मकर लगन की कुंडली है। उस कुंडली में 5 बड़े ग्रह अस्त अवस्था में, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लग्नेश भी अस्त। मंगल युवावस्था में, बुध कुमार अवस्था में, गुरु मृत अवस्था में, शुक्र मृत अवस्था में, शनि भी मृत अवस्था में, राहु केतु भी मृत अवस्था में। तो क्या ये जातक जीवन भर दुखी उठाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने एक पहलू देखा है कुंडली का, दूसरा पहलू नहीं देखा। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो मंगल और बुध हैं वो रोहिणी नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में, गुरु, शुक्र, शनि, ये तीनों ग्रह कृत्तिका नक्षत्र में है। राशि बनती है धनु। ठीक है, अब इसका फल देखते हैं क्या होगा। मकर लगन से सूर्य अष्टमेश बनते हैं और धनु राशि से, चंद्र लगन से सूर्य भाग्येश बनते हैं, चंद्र अष्टमेश बनते हैं। चंद्र सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ये हम सब जानते हैं। हाँ, शुक्र की दशा में, बुध की अंतरदशा में जातक ने थोड़े कष्ट उठाए अपनी नौकरी को लेकर, अपने काम को लेकर, लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा शुरू हुई तो सूर्य ने अपना असर दिखाया। अच्छी कंपनी में जॉब मिली, सैलरी भी अच्छी हुई, गाड़ी का सुख भी मिला। ये सब कुछ 1 साल के अंदर अंदर हो गया। सूर्य की दशा शुरू होते ही 1 साल के अंदर अंदर ये सारे सुख मिले, है ना दोस्तों। कई बार हम देखते कुछ और हैं, होता कुछ और है। सिर्फ लगन कुंडली देख लेने से या ग्रह को अस्त देख लेने से ये कभी सिद्ध नहीं होता कि ये जातक जीवन भर दुखी रहेगा। 5 बड़े ग्रह कुंडली में अस्त होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा तो यही लगाना चाहिए कि ये इंसान अपना सारा जीवन दुखों से ही जूझता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 2-4 रास्ते हमारे लिए खोल भी देता है, क्योंकि भगवान ने सबको देना है, सबको देना है। हमारी कर्मों के वजह से अगर कोई रास्ता हमारे लिए बंद हो गया है या बंद हो गए तो भगवान हमारे लिए रास्ते कई खोल देता है। इसलिए अवस्था देखकर डरना नहीं चाहिए, उसका दूसरा पहलू देखना चाहिए कि दूसरा रास्ता क्या है। अस्त भी है, मृत अवस्था भी है, बाल अवस्था भी है, कुमार अवस्था भी है। इसके हिसाब से तो ग्रह अपना काम ही नहीं करेंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसलिए सिर्फ ग्रह को अस्त देखकर हमें डरना नहीं है, हमें दूसरा पहलू भी देखना है। कई बार अस्त अवस्था, मृत अवस्था भी हमें लाभ दे जाती है ग्रहों की। हाँ, ये डिपेंड करता है कुंडली पर, कुंडली देखकर। कई बार ग्रह नीच होकर हमें वो सब कुछ दे देता है जो उच्च की अवस्था में नहीं दे सकता। ऐसी भी करामात होती है। मुझे उम्मीद है जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह सका, आपको समझ भी आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।